जय माँ भारती, जय भीम, जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राव है, CPR। आज जो मैं आपको सिद्धि साधना बता रहा हूँ, ये माता पार्वती जी के 10 महाविद्या के 90 रूप माता मातंगी जी के। बहुत से लोग हैं जो प्रत्यक्षीकरण का जम के ढोंग करते हैं कि भगवान के प्रत्यक्षीकरण हो गए, भगवान के प्रत्यक्षीकरण होने वाले हैं, भगवान के प्रत्यक्षीकरण ऐसे करने से हो जाते हैं, ऐसे जम के ढोंग करते हैं और साथ ही साथ लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और ये बहुत पहले से चालू है। तो बहुत से ऐसे तांत्रिक लोग होते हैं, बहुत से ऐसे अघोरी लोग होते हैं जो बड़े बड़े कपाल लेकर बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि माता महाकाली जी का प्रत्यक्षीकरण हो गया, माता मातंगी जी का प्रत्यक्षीकरण हो गया, शिव जी का प्रत्यक्षीकरण हो गया। ये धूर्त इनको पता भी है कि प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, ये नहीं जानते प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बहुत से ऐसे तांत्रिक अघोरी होते हैं, नरमुंड लेके बैठे होते हैं, कपाल लेके बैठे होते हैं और ये कहते हैं कि किसी ने आपके घर में महाकाली जी को भेज दिया है। निराकार भगवान महाकाली जी कौन है जानते भी हैं? महाकाली जी वो है जिसे रोकने के लिए स्वयं शिव जी लेट गए थे कि महाकाली जी रुक जाए, संहार ना करे। और तो ये जो मूर्ख बनाते हैं ये तांत्रिक अघोरी लोग, इनके झांसे में ना पड़ते हुए प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। प्रत्यक्षीकरण, भगवान का प्रत्यक्षीकरण सिर्फ 2 मार्ग से होता है। एक समर्पण, जो हर कोई समर्पित होता है भगवान से रिलेटेड, या बहुत सारे लोग समर्पित नहीं भी होते हैं। एक होता है मानवता। मानवता यानी भगवान का मार्ग, मानवता यानी धर्म, जिसके लिए कई युगों से भगवान अवतरित होते हैं मनुष्य रूप में। और मानवता ही धर्म है। मानवता को जिताने, मानवता के धर्म की लड़ाई लड़कर अधर्म का नाश करते हैं, ये भगवान करते हैं। कई युगों से ये करते आ रहे मनुष्य रूप में अवतरित होकर। साथ ही साथ भगवान को पाने का क्या मार्ग है जो मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ भगवान ने हमें 5 योग दिए हैं। एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग, एक है राजयोग, एक है क्रिया योग, एक है ज्ञान योग। इन 5 योगों में चल के आप भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता चुका हूं। मानवता और समर्पण, इसके अलावा जो लोग ढोंगबाज, कट्टरवाद, जातिवाद, पाखंडवाद ये सब करते हैं और बोलते हैं भगवान के प्रत्यक्षीकरण होते हैं, ये भगवान के मार्ग, ये ऐसा कुछ नहीं है। ढोंगवाद, जातिवाद, पाखंडवाद, कट्टरवाद, वंशवाद का भगवान के दर्शन प्राप्त करने से कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक थोपी हुई मानसिकता है, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ जो भगवान के प्रत्यक्षीकरण कैसे करेंगे आप? मानवता और समर्पण से। और जो मैं आपको जो मंत्र दे रहा हूं मां मातंगी जी के साधना का, सिद्धि का, वो मंत्र वैदिक मंत्र है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। वैदिक मंत्र है पुण्य मंत्र, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। आप इसका अगर जाप करते हुए टंग स्लिप भी हो जाती है आपकी, तो भी आपको इसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पुण्य मंत्र है। और साथ ही साथ ये मातंगी माता जी की साधना सिद्धि क्यों की जाती है? सिद्धि का तो अपना एक आपका है, जो भी आप प्रत्यक्षीकरण करना है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करते हो। लेकिन साथ ही साथ साधना मातंगी माता जी की क्यों की जाती है मैं आपको बताता हूँ। कोई विशेष जो कार्य है उसके संपन्न करने के लिए, उसे संपन्न करने के लिए माता मातंगी जी की साधना की जाती है। विशेष कार्य में क्या, माता मातंगी जी की साधना अगर आप कर रहे हो तो बहुत से लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं। हम में, आप में, हर किसी में, हर कोई चाहता है कि हम अच्छे दिखें। जहां भी 100 लोगों के बीच में जाए, 200 लोगों के बीच में जाए, करोड़ों लोगों के बीच में जाए, हम अलग हटके दिखें। इसके लिए माता मातंगी जी की साधना की जाती है। माता मातंगी जी की साधना एक तो तेज, शरीर में तेज लाती है, अंदर में कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कॉन्फिडेंस के जिनमें कमी होती है, फिर वो उनको कोई बता देता है सूर्य भगवान की पूजा करो, तो फिर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस कमी रहता है। तो माता मातंगी जी की साधना करने से कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर में किसी ने तंत्र प्रयोग कर रखा है, बाधा प्रयोग कर रखा है, टोटका कर रखा है और इसको 2.5 साल के ऊपर नहीं हुए हैं, तो आप मातंगी माता जी की साधना करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, एक और तीसरा कि आपको कोई विशेष कार्य आपका है कि उसको सफल करना है, बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए, आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आप माता मातंगी जी की साधना करके उसे संपन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है, प्रत्यक्षीकरण करना है माता मातंगी जी का, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको मानवता, समर्पण, जो भी पूजा पाठ करते हैं, क्रिया योग करते हैं, आप जो पुण्य पूजा पाठ हो, क्रिया योग हो, वही करना चाहिए। उसके अलावा ये किसी और के ऊपर में जो लोग तंत्र प्रयोग कर देते हैं, ये मानवता के कलंक के कार्य ये नहीं करना चाहिए।
माता मातंगी जी की पूजा करने के लिए और उनकी सिद्धि हासिल करने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उनका प्रत्यक्षीकरण करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये साधना का बता रहा हूं मैं, कोई भी अपना आपका जो विशेष कार्य होगा उसकी सफलता के लिए, या जो भी आपका सौंदर्य तेज बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं आप अपना, उसके लिए साथ ही साथ किसी भी तंत्र प्रयोग जो जिसका 2.5 साल के ऊपर नहीं हुआ है उसका हमेशा के लिए काट करना चाहते हैं आप, कि वो उसका काट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? चाहे कितना भी बड़ा अघोरी होगा, किसी ने भी तंत्र प्रयोग कर दिया होगा, ये मानवता के कलंक के कार्य किसी और पर तंत्र प्रयोग करना, तो ये काट हो जाएगा। साथ ही साथ किसी ने बाधा प्रयोग कर दिया होगा, टोटका प्रयोग कर दिया होगा, तो उसका भी हमेशा के लिए काट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तेज अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए अगर साधना आप मातंगी माता जी की करते हैं, आप संकल्प लीजिए कि माँ आप हो तो मैं हूं, आपके बगैर मैं कुछ नहीं, मैं ये साधना करने जा रहा हूं, इसे सफल कर दीजिए। और साथ ही साथ आप सबसे पहले, ये मैंने क्यों बोला मैं आप हो तो मैं हूं, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हम में और आप में कोई अमर होकर नहीं आए, सब भगवान के भेजे हुए हम। और साथ ही साथ हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारे जो पिछले जन्म के कर्म थे उसके अनुसार इस जन्म के कर्म हुए, और साथ ही साथ क्षमा करें इस जन्म के हमें फल मिले, और साथ ही साथ कलयुग है तो उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है व्यक्ति के साथ में। ये व्यक्ति बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके साथ हो जाता है बुरा, तो ये भी एक वजह है। तो माता मातंगी जी के पास सामने आप बोलेंगे, ये कैसे प्रत्यक्षीकरण होगा, कैसे साधना होगा, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो आसन ले ले आप। आसन इसके लिए क्योंकि न्यूटन लॉ है कि अगर आप कहीं खड़े रहेंगे या बैठेंगे तो एनर्जी जो है धरती खींचती है, ये हो गया न्यूटन लॉ। दूसरा कि अगर आप साधना कर रहे हैं, अपने सामने आसन, पहले आप आसन बिछा के बैठ जाइए, अपने सामने एक बाजोट रखिए, बाजोट में आप लाल वस्त्र बिछाइए 1.25 मीटर का, जो सूती का हो, कॉटन का हो, उसको बिछा के आप अपना क्या बोलते हैं, अगर कॉटन नहीं है आपके पास में अवेलेबल तो आपको जो ठीक लगता है लाल वस्त्र बिछा लीजिए आप। उसमें एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, दीपक प्रज्वलित करें और उसमें थोड़ी सी 7 काली मिर्च डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आप उस दीपक को देखते हुए, उसकी लॉ को देखते हुए जब मातंगी माता जी का मंत्र जाप करेंगे तो आपको और ज्यादा उसका जो शक्ति है, ऊर्जा है, जिसे पुण्य शक्ति, सकारात्मक शक्ति कहते हैं, वो आपको और ज्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें 7 काली मिर्च भी रहेगी। तो आप क्या करेंगे, एक तो संकल्प लेना है आपने, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप सबसे पहले गणेश जी का मंत्र जाप करेंगे। गणेश जी के बगैर कोई साधना सिद्धि नहीं होती। ओम गम गणपते नमः आपने जाप कर लिया, इसका 21 बार जाप कर लिया आपने। उसके बाद माता मातंगी जी का मंत्र आप जाप करेंगे, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग फट स्वाहा। ये वैदिक मंत्र है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता क्योंकि पुण्य मंत्र है, ये स्वयं भगवान के दिव्य मंत्र है, वेद स्वयं भगवान की देन है। तो आप इसका जाप कर लेंगे। और अगर आपको अपने अंदर तेज बढ़ोतरी करना है तो आप लगातार 11 दिन इसका 21 माला जाप करेंगे। 11 दिन लगातार आपको 21 माला जाप करना पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे देख लेंगे कि आपके अंदर तेज बहुत अच्छा खासा उत्पन्न हो रहा है, कॉन्फिडेंस में भी कमी जितनी थी सब खत्म हो रही है। दूसरा, कोई विशेष कार्य है कि आपको लगता है मेरा ये कार्य हो जाना, तो पहले संकल्प ले लेने का है। उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया गणेश जी का मंत्र, उसके बाद में ये 21 दिन लगातार ये साधना करना है। और आपको ये कहना है कि ये पहले संकल्प लेने के समय में कि मेरा ये विशेष कार्य सफल कर दीजिए, और 21 दिन तक के लगातार 21 माला जाप आपको करना है। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर जो तंत्र प्रयोग, कोई भी किसी ने भी तंत्र प्रयोग कर दिया, ये मानवता के कलंक के कार्य, किसी और के ऊपर तंत्र प्रयोग करना, किसी ने अगर आप पे तंत्र प्रयोग कर दिया, उसका आप हमें काट चाहते हैं, जो 2.5 साल के ऊपर आपको नहीं हुआ है तंत्र प्रयोग, जो आप पे हुआ है उसका काट, तो आप 90 दिन लगातार 21 माला जाप करते रहेंगे। और 90 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये तंत्र प्रयोग हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसके पहले ही आप देख सकते हैं कि वो खत्म हो चुका है, और ये हो सकता है ये हो जाएगा। उसके बाद में ये हो गया साधना। अब होता है सिद्धि। सिद्धि कैसे करेंगे? भगवान को जो आपसे चाहिए वो है मानवता और समर्पण। समर्पण भक्ति योग, ये भक्ति योग का हिस्सा है और सभी योगों का हिस्सा है। समर्पण, अगर आप किसी काम में कोई भी काम करेंगे, आप उसमें समर्पण ही नहीं होगा तो वो काम कैसे कर पाएंगे आप? दूसरा, मानवता। मानवता यानी धर्म है। ये जो थोपे हुए धर्म है ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। पाखंडवाद, जातिवाद, कट्टरवाद, ये थोपे हुए चीजें, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसका निराकार भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ये भगवान के मार्ग नहीं है। मानवता ये धर्म है, इसके लिए ही भगवान अवतरित होते हैं धरती पर, कि मानवता को आगे रख के वो बढ़ा सके, और साथ ही साथ मानव अधर्म जो मानवता के खिलाफ है उसका नाश कर सके।
इसके लिए भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं हमेशा, और ये आपने हमेशा देखा भी है। और साथ ही साथ ये आप अभी अभी अगर नहीं देख रहे तो हो सकता है आगे चल के आप 100% ये देखना ही है, ये होना ही है, इससे कोई रोक नहीं सकता है। ये सब बनाई हुई धरती ब्रह्मांड सब भगवान की देन है, विज्ञान भगवान का देन है, जो भी है इस धरती में कण कण भी भगवान का देन है। तो ये जो लोग ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, निराकार भगवान के प्रत्यक्षीकरण, ये सब तांत्रिक माया होती है। बहुत सारे तांत्रिक ऐसे ढोंग करते हैं कि हम अपना प्रत्यक्षीकरण करवा देंगे, ये एक तांत्रिक माया होती है। इसका निराकार भगवान के प्रत्यक्षीकरण से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो भी मैं बता रहा हूँ जन कल्याण के लिए आप इसे कर सकते हैं, और करके आप देखेंगे कि आपके अंदर पुण्य शक्ति, हॉली एनर्जी, हॉली पावर, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर आपके अंदर आ रहा है। और आप जो भी कार्य करते हैं जो पॉजिटिव हो, जिसमें आपकी भलाई हो, जमाने की भलाई हो, वो और बेहतर तरीके से हो रहे हैं। आपके सभी कार्य बेहतर तरीके से हो रहे हैं। अगर दीपक नहीं है तो मोमबत्तियां प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर मोमबत्ती भी नहीं है, बाजोट भी नहीं है, और जो भी है अपना वस्त्र भी नहीं है, बाजोट भी नहीं बिछा सकते हैं आप एक अपना आसन लेके बैठ जाइए और आराम से जाप, कोई भी माला से जाप कर सकते हो। माला नहीं है, अगर आप ब्रेन में काउंट कर सकते हो तो वैसा कर लो आप, या आप अगर उंगलियों में काउंट कर सकते हो तो वैसा कर लो। तो आप मंत्र को तो आप कर सकते हैं ये आप, बाकी और भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपके जिंदगी में क्या हो रहा है, ये भगवान को सब पता है। आपको अगर भगवान को अपने या जो भी कार्य है उसको सफल करना है, या भगवान की सिद्धि प्राप्त करना, उसके प्रत्यक्षीकरण होने के बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन देना है तो वो देंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए। बस आप में अगर होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भगवान मानते ही नहीं है, उनको तक के प्रत्यक्षीकरण हो जाते। क्यों? क्योंकि वो मानवता और समर्पित होते हैं। जो काम करते हो उसके प्रति समर्पित होते हैं, जो काम पॉजिटिव हो, जो सही काम हो, जो अपना समाज कल्याण, देश कल्याण, जन कल्याण, जनहित के जो कल्याण के लिए वो जो कार्य हो उसके लिए। और साथ ही साथ जो मानवतावादी होते हैं उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं, भले वो कितना भी मंत्र जाप करे या ना करे, उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं प्रत्यक्ष, क्योंकि वो मानवतावादी होते हैं। मानवता यानी कि धर्म यानी मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। बाकी जो थोपे हुए धर्म है वो सब बोल वचन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और लोगों में जहर घोलने के कार्य जो होते हैं, और भगवान के नाम का मार्ग ये जो बताया जाता है कि ये कट्टरवाद, जातिवाद, ढोंगवाद, पाखंडवाद, ये भगवान के मार्ग, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का इनसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को ऐसे सब मार्गों से नफरत है, यह अधर्म है। तो आप ये सिद्धि करके, साधना करके आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपकी भलाई हो, जमाने की भलाई हो। और साथ ही साथ सिद्धि भी कर सकते हैं आप। भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन देना होगा तो 100% देंगे। मानवता और समर्पण ये बहुत जरूरी है। बाकी इतना ताम झाम नहीं होना भगवान को कि ये भी होना, वो भी होना, ऐसा करने से वैसा, बैठने से वैसा होता है, ऐसा मुद्रा करने से वैसा, कुछ नहीं। मानवता और समर्पण यही है भगवान को दर्शन करने का सबसे बड़ा मार्ग। जय मां भारती, जय भीम, जय श्री राम।